नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है, जो आप पिछले कुछ दिन से सुन रहे होंगे कि सेबी कुछ रूल्स रेगुलेशन लेके आ रही है। उसके रिगार्डिंग अभी कुछ प्रस्ताव भी उन्होंने 7 प्रस्ताव भेजे हैं, 7 पॉइंट्स भेजे हैं, जिन पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और बहुत सारा कन्फ्यूजन है, स्पेशली छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए कि क्या होगा, हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या अब हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी या छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल मार्केट से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सारे पॉइंट्स के लिए हम आज की वीडियो ये बना रहे हैं और एक एक प्रस्ताव को हम डिटेल्स में जानेंगे कि वो प्रस्ताव किस लिए बनाया गया है और उसका हमारे छोटे स्पेशली छोटे रिटेल ट्रेडर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, जब से ये प्रस्ताव आया है तब से हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ मार्केट में भी बहुत सारे रूमर्स हैं, जिनकी वजह से जो हमारे स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें कुछ डाउनसाइड मूवमेंट भी देखने को मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पर। ऑलराइट दोस्तों, तो पहला प्रस्ताव सेबी ने भेजा है वो स्पेशली इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए नहीं है। वो प्रस्ताव ये है कि अभी तक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता था वो 5 से 10 लाख रुपए का होता था। ठीक है, अब सेबी ने प्रस्ताव भेजा है कि इसको बढ़ाकर स्टार्टिंग में 15 से 20 लाख किया जाए और 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ ये बढ़ाकर कर दिया जाए 20 से 30 लाख। ठीक है, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम मार्केट में कम होगा। ये हर दिन जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है वो मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी और साथ ही साथ जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको लॉस नहीं होगा। अब इसको समझ लेते हैं ये है क्या। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकाला जाता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे निफ्टी अभी जो है वो 25,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और निफ्टी का लॉट साइज है हमारा 25, तो लगभग अगर इसकी गुणा करेंगे तो ये 6,25,000 के आसपास इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज बेचेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज बन रहा है जो कि इस कैटेगरी में आ रहा है 5 से 10 लाख। अब होने वाला क्या है, सेबी का कहना यह है कि इसको बढ़ाकर 50 से 20 लाख कर दिया जाए और 6 महीने बाद इसे 20 से 30 लाख कर दिया जाए। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन ये बनेगी कि जो अभी निफ्टी का साइज है 25 का लॉट साइज, वो बढ़ाकर अगर हमें 15 से 20 लाख के बीच में लाना है तो हमें निफ्टी का प्रेजेंट वैल्यू पे ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो निफ्टी का यहां पर साइज बढ़ जाएगा, लॉट साइज बढ़ जाएगी, जिससे कि वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 60 से 75 की इसकी लॉट साइज हो जाएगी, जिससे कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर करंट रेट को भी लेके चलते हैं 25,000, तो अगर गुणा करेंगे तो वो 15 से 20 लाख के दायरे में आ जाएगी। मतलब अब क्या होने वाला है, जो निफ्टी का लॉट साइज 25 का है वो 60 से 75 हो जाएगा। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा और क्या फायदे क्या नुकसान है, देखिए सबसे पहली चीज एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए हम 25,000 का कोई भी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, मान लीजिए हम 25,000 का कोई भी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए उसकी वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, तो एक लॉट खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, 2500। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन बाइंग में रिटेल ट्रेडर्स की। ठीक है, 2500 रुपए में हम एक लॉट खरीद सकते हैं। अब जब इसकी लॉट साइज हमारी बढ़कर 60 से 75 हो जाएगी, हम 60 मान लेते हैं, अगर 60 भी हो जाती है तो हमें एक लॉट खरीदने के लिए कितना रुपए चाहिए होगा, जिसका प्राइस सेम 100 रुपीज़ ही है, हमें चाहिए होगा 6,000 रुपए। तो जहां हम 6,000 रुपए में अप्रोक्सीमेटली 2 लॉट में काम कर रहे थे, अब प्रेजेंटली अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो हम केवल 6,000 में एक ही लॉट ले पाएंगे। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती कर रहे थे, अगर उनके पास कम अमाउंट है तो वो ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, जिससे वो अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते थे, साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से उन्हें एक बड़ा लॉस यहां पर देखने को मिलता था। तो लॉट साइज बढ़ाने से क्या होगा, वो रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज़ की ही प्रीमियम पर एक लॉट खरीदने के लिए अभी हमें 2500 चाहिए होते हैं, फिर हमें 6,000 चाहिए होंगे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिलेगी जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके बड़े लॉस से बचाने के लिए। ये केवल और केवल बड़े लॉस से बचाने के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, सेम एज बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज 15 का है, वो भी इस कैटेगरी में आ रही है, 5 से 10 लाख की जो अभी चल रही है हमारी। ठीक है, बट जो सेबी ने प्रस्ताव भेजा है 10 से 15 लाख की कैटेगरी में लाने का, उसके लाने के लिए इसकी लॉट साइज भी 35 से 40 के आसपास हो जाएगी और धीरे धीरे ये लॉट साइज बढ़ जाएगा। अभी तक दोस्तों क्या हो रहा था, लॉट साइज कम हो रहा था। पहले अगर आप लोग पुराने ट्रेडर्स हैं, आप अगर पिछले कुछ साल से काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि निफ्टी का लॉट साइज 50 था,
बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 था, इसका 25 हो गया, ठीक है, इसका 15 हो गया। अब अगर हमें इस कैटेगरी में आना है 10 से 15 लाख की, या सेबी ने जो सेकंड प्रस्ताव भेजा है 20 से 30 लाख की में, तो उसके लिए हमें लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा। और लॉट साइज बढ़ाने से बेनिफिट ये होगा कि हम कम अमाउंट में एक लिमिटेड क्वांटिटी ही ले सकते हैं, उल जलूल क्वांटिटी नहीं लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े होते थे, तो वो 50,000 में ह्यूज क्वांटिटी ले सकता था अभी तक 100 रुपीज़ की कॉल को, जो कि निफ्टी की 15 की लॉट साइज में आती है, ठीक है, सॉरी 25 की लॉट साइज में आती है, राइट। बट अब जो है वो 6,000 की एक ही लॉट आएगी। जहां हम काम कर रहे थे 50,000 में लगभग 20 लॉट में, वहां अब हम लगभग 8 लॉट में ही काम कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा काफी हद तक, और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, हमें जो बड़े लॉस होने की संभावना होती थी वो कम हो जाएगा। तो पहला जो प्रस्ताव था वो ये था, इंपॉर्टेंट सबसे पहला ही प्रस्ताव था जिसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो कुछ नहीं होना है, इसमें लॉट साइज बढ़ा देंगे और उससे हमारी जो ट्रेडिंग है, उल जलूल ट्रेडिंग है, जो हम यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो कंट्रोल होगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिसीजन है, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, हमें बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। तो पहला प्रस्ताव जो है वो लागू हो भी जाएगा, और हमारी तरफ से और हर छोटे रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से, क्योंकि मैं देखिए छोटा रिटेल ट्रेडर हूं, मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करता हूं। अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट मैक्सिमम 4 लॉट में काम करता था। तो हम छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, कि सेम सेलिंग में भी रहेगा। अभी हमने बाइंग की बात करी, सेलिंग में भी जहां पर क्या फर्क पड़ेगा, अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, हम 35,000 में एक लॉट सेल कर देते थे, बट अब एक लॉट सेल करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा, बट इतना अंतर नहीं पड़ेगा। यहां पर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो पहला प्रस्ताव जो है सेबी का बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉट साइज बढ़ा दें जिससे कि ह्यूज क्वांटिटी में ऑप्शन बायर काम करना कम कर देंगे, जिससे कि उनको लॉस कम होगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, डेली सेबी की रिपोर्ट्स आती है, कभी एक्सचेंज की तरफ से रिपोर्ट आती है कि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में है, ठीक है। और अगर आप डेटा निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑप्शन बायर लॉस में है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं सारे बायर्स लॉस में है, बहुत सारे बायर्स बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स जो हैं वो लॉस में है, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स भी लॉस में है, बट कंपैरिजन अगर हम डेटा के बेस पे कंपैरिजन करें तो ऑप्शन बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है लॉस वाली, और ऑप्शन सेलिंग की थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहता है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे प्रस्ताव पर और समझते हैं कि सेबी का दूसरा प्रस्ताव क्या है और उसका हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, तो दोस्तों सेबी का दूसरा प्रस्ताव क्या है कि जो हमारी वीकली एक्सपायरी होती है, अगर आप देखेंगे आजकल बहुत सारे इंडेक्स हो गए हैं और हर इंडेक्स की हर दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें मंडे, ठीक है, मंडे को हमारी बैंक एक्स और मिड कैप की एक्सपायरी हो रही है, ठीक है। ट्यूसडे की बात करें तो हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। वेडनेसडे की बात करें तो बैंक निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी पड़ती है। थर्सडे की बात करें तो हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पड़ती है, और फ्राइडे की बात करें तो हमारी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पड़ती है। मेजर इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी सेबी का क्या कहना है, सेबी का कहना ये है कि ये जो डेली एक्सपायरी हो रही है ना, इन्हें बंद करा जाए। हालांकि पहले ऐसा ही होता था, पहले अगर हम पहले की बात करें तो हमारी थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, थर्सडे को ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी और थर्सडे को ही निफ्टी की एक्सपायरी होती थी। तो थर्सडे वाले दिन आप अगर देखेंगे पुराने दिनों में, अगर आप उसको रिलेट कर पाएंगे तो थर्सडे वाले दिन वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी, बट नॉर्मल डेज में वॉलेटिलिटी नॉर्मल होती थी। जैसे ही हम लोग एनालाइज करते थे, जैसे हम लोग ट्रेड प्लान करते थे, तो बहुत रेयर चांसेस होते थे कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आए और अनाप शनाप मार्केट में ऊपर नीचे मूवमेंट आ जाए। मार्केट अपने हिसाब से चलता था, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी आप देखेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, ठीक है, रिपीटिवली हिट होते हैं। क्यों हिट होते हैं? और थोड़ी ही देर बाद ट्रेड हमारे फेवर में भी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में अनाप शनाप वॉलेटिलिटी। अब ये वॉलेटिलिटी क्यों आती है? ये वॉलेटिलिटी आती है क्योंकि हर दिन तो एक्सपायरी है, ठीक है। मंडे को बैंक एक्स की हो रही है, फिर निफ्टी की हो रही है। हर दिन एक्सपायरी की वजह से क्या है, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगेन वॉलेटिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो हर दिन एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट में ह्यूज वॉलेटिलिटी आती है। अगर आप देखेंगे तो डेली बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। मार्केट एकदम से ऊपर हो जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है, फिर एकदम से ऊपर हो जाता है, फिर एकदम से नीचे आ जाता है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो सेबी का दूसरा प्रस्ताव है कि ये जो डेली एक्सपायरी हो रही हैं इन्हें क्लोज कर दिया जाए। इनकी जगह पर केवल मेजर 2 एक्सचेंज हैं हमारे, एक एनएससी है और एक बीएससी है। तो मेजर जो 2 इंडेक्स हैं उनका केवल एक जो भी मेजर इंडेक्स है, सॉरी 2 हमारे जो एक्सचेंज है उनका जो मेजर एक इंडेक्स है, जैसे एनएससी का हमारा इंडेक्स है निफ्टी,
ठीक है। और बीएससी का एक्सचेंज का हमारा जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, ठीक है। तो सेबी का कहना है कि हम केवल एक्सचेंज का जो एक मेजर इंडेक्स है, अब वो डिसाइड एक्सचेंज करेगा, हो सकता है एनएससी में निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी भी हो सकती है, मे भी पॉसिबल, बट मेजरिटी निफ्टी की है, ठीक है। और बीएससी का हमारा जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। तो सेबी का कहना यह है कि अब वीकली एक ही एक्सपायरी हुआ करेगी, एक इसकी एक इसकी, ठीक है, जैसा कि पहले होता था, राइट। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अच्छी चीज़ है। इससे हमारी मार्केट में जो अनाप शनाप वॉलेटिलिटी होती थी और इसका शिकार हर कोई होता था, स्पेशली छोटे रिटेल ट्रेडर्स बहुत होते थे। आप लोगों ने फील किया होगा कि आप लोग अगर बायर्स हैं, आप बाई कर रहे हैं कोई चीज़ 100 रुपये की, एकदम से वो आ गई 60, ठीक है, और दूसरे ही पल वो पहुंच गई 180, 200। तो ये होने का कारण क्या था, ये वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो ऑब्वियस है डेली एक्सपायरी क्लोज होगी तो वॉलेटिलिटी बहुत हद तक कंट्रोल में होगी, और जब वॉलेटिलिटी कंट्रोल में होगी तो हम तो हमारे बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे तो हमें जो बहुत ज़्यादा लॉस होता था वो नहीं होगा। दूसरा, जो हम एकदम से प्राइस में गिरावट और उठावट आ रही थी कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और वो एकदम से 60 पहुंच जा रही थी, ऐसा नहीं होगा, पहुंचेगी बट धीरे धीरे, अगर मार्केट का डायरेक्शन उस तरफ है तो धीरे धीरे। और जो एकदम से 100 वाली चीज़ 200 300 हो जा रही थी वो नहीं होगी, काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बट काफ़ी हद तक ये चीज़ कंट्रोल होगी। तो दूसरा प्रस्ताव भी सेबी का हम लोग वेलकम करते हैं। छोटे ट्रेडर्स हम लोगों के लिए बेनिफिट है, डेफिनेटली बेनिफिट का पॉइंट है ये, और इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। सेकंड प्रस्ताव में ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था। देखिए, पहला जो प्रस्ताव था वो भी पहले हो चुका था, है ना, क्योंकि पहले भी लॉट साइज बड़ा था। और जो दूसरा प्रस्ताव है ये भी पहले ऐसा ही होता था, थर्सडे ही एक्सपायरी होती थी। ये धीरे धीरे अब आ गया है कि हर दिन एक एक्सपायरी बना दी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रस्ताव की। ऑलराइट दोस्तों, तो सेबी का जो तीसरा प्रस्ताव है वो है कि अभी तक क्या होता था, ऑप्शन सेलर्स जो होते थे वो अपफ्रंट मार्जिन देते थे, ठीक है। अब जो है ऑप्शन बायर्स भी अपफ्रंट मार्जिन देंगे, ठीक है। अपफ्रंट मार्जिन ऑप्शन बायर भी देंगे। ये अपफ्रंट मार्जिन क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपने कभी ट्रेड किया होगा, आपने देखा होगा कि अगर आप डिलीवरी में कोई स्टॉक्स को बाई करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा था पहले, और उसे हमने मान लीजिए 200 रुपये में बेच दिया, राइट। तो हमको क्या होता था, हमारा जो प्रॉफिट होता था वो तो नेक्स्ट डे या इवनिंग में क्रेडिट होता था। मान लीजिए 100 लगा के 200 प्रॉफिट कमाया, तो 100 जो है वो हमारे अमाउंट आ जाता था, और जो 100 रिमेनिंग प्रॉफिट का बचा हुआ है वो हमारे शाम को एडजस्ट होके हमारे शाम को या अगले दिन हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता था। अब उस समय क्या होता था, अगर आप लोग अभी भी चेक करेंगे, डिलीवरी में ऐसा होता है, लगभग 20% जो है अपफ्रंट मार्जिन लगता है। तो क्या होता था, जैसे ये 100 वाले, अगर आपने डिलीवरी में 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा है, तो अगर आप सेम डे या अगले दिन उसे बेच रहे हैं तो आपके अकाउंट में 80 रुपए ही दिखते थे। मतलब आप उसको यूज कर सकते हो 80 रुपए को केवल, मतलब सेल, मतलब अगर आप दोबारा से स्टॉक्स खरीदने जाओ तो आप पूरे 100 रुपीज से सेल नहीं कर पाओगे, आप 80 रुपए से सेल करोगे। यह अपफ्रंट मार्जिन लगता था, जो कि ऐसा नहीं कटता था, वो अगले दिन आपके अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था उसके साथ एडजस्ट होकर आ जाता था, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ये मेजरली डिलीवरी में ऐसा होता था, 20% के आसपास अपफ्रंट मार्जिन लगता था। सेम अब यहां पर लगेगा। मैं एक बार आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूं, बताता हूं। अब जो है ऑप्शन बायर्स को भी अपफ्रंट मार्जिन देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, कोई आपने ऑप्शन खरीदा जो 100 रुपए का था, राइट, 100 रुपए का था। निफ्टी का अभी हमारा साइज लॉट का 25 का है, तो मान लीजिए एक लॉट आपने खरीदी, तो आपके अकाउंट में 2500 रुपए थे, आपने एक लॉट खरीद ली। अब मान लीजिए 100 वाली चीज, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वॉटएवर जो भी हुआ, आपने सेम डे सेल कर दिया, ठीक है। मींस मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए इसको सेल कर दिया, 20 रुपए प्रॉफिट है, 120 पे कर दिया, ठीक है। तो 20 इसके हिसाब से कितना हो गया, इसके हिसाब से आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 2500 जो आपके इन्वेस्टेड थे और 500 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 500 रुपए का प्रॉफिट अब तक क्या होता था, अगले दिन आता था, वो वैसे ही रहेगा, अगले दिन ही आएगा। बट अगली जो आपने बाइंग करने के लिए 2500 रुपए दे, इसमें भी अपफ्रंट मार्जिन आपको देना पड़ेगा। मींस अगर आपने सेम डेट ट्रेड किया है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसे बेचा है, डजेंट मैटर प्रॉफिट में बेचा है या लॉस में बेचा है, उसके बाद आपका जो एक्चुअल अमाउंट था उसमें से वो अपफ्रंट मार्जिन लेस हो जाएगा,
और जो बचा हुआ अमाउंट है उसी से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। आप पूरे अमाउंट पूरे 2500 रुपए से नहीं ट्रेड कर पाएंगे। ये अपफ्रंट मार्जिन जो है वो अगले दिन एडजस्ट होकर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये सेबी क्यों लेके आई है, देखिए इससे क्या होगा, अभी तक हम क्या होता था 10,000 रुपये मान लीजिए अकाउंट में 10,000 का बाई कर लिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मान लीजिए 1,000 रुपये का लॉस हो गया, 2,000 रुपये का लॉस हो गया, अगली बार हमने ट्रेड ले ली एक 8,000 रुपये में, 4,000 का लॉस हो गया, अगली ट्रेड ले ली हमने 4,000 में। अब इससे क्या है, जो अपफ्रंट मार्जिन हमारा लगता रहेगा, उससे हमारी कुछ कैपिटल सेव होगी। तो ये भी बड़े लॉस से बचाने के लिए सेबी ने ये रूल्स लाया है कि अपफ्रंट मार्जिन ऑप्शन बायर्स को भी देना पड़ेगा। अब इसके अपना अपना नजरिया हो सकता है, किसी के लिए ये अच्छा हो सकता है, किसी के लिए ये बुरा हो सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अपफ्रंट मार्जिन अच्छा है, क्योंकि देखिए बहुत थोड़ा अमाउंट लेस होगा, बट वो अमाउंट हमारा बचेगा, वो हमारे अकाउंट में अगले दिन आ जाएगा। देखिए जब ट्रेड प्रॉफिट में होती है तब हम गलतियां नहीं करते हैं, ट्रेड जब हमारे फेवर में होती है हम गलतियां नहीं करते हैं। हम गलतियां तभी करते हैं, छोटा रिटेल ट्रेडर गलतियां तभी करता है जब वो लॉस में होता है या अपनी जो कैपेबिलिटी है उससे बड़े लॉस में होता है। तो जब वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा लॉस में होगा तब वो गलतियां ज़्यादा करेगा, तो उसके लिए अपफ्रंट मार्जिन कटना अच्छी बात है, उसका कैपिटल और बचेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से ये तीसरा प्रस्ताव भी ओके है, इससे अगेन छोटे रिटेल ट्रेडर्स को फायदा ही होने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो सेबी का चौथा प्रस्ताव है जो एक्सपायरी वाले दिन हमें कैलेंडर स्प्लिट मिलता था, ठीक है, वो अब बंद हो जाएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मंथली पोजीशन या वीकली पोजीशन बनाते थे और उनको एडजस्ट करते थे, उनके लिए है। क्या होता था, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने इस मंथ की एक्सपायरी का कोई फ्यूचर खरीद लिया है, ठीक है, और इस वीक का, ठीक है, इस वीक का ऑप्शन सेल करके उसे हैश कर दिया है, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट होनी थी, मान लीजिए ये नीचे जा रहा है तो ये इसमें हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसमें हमें थोड़ा लॉस होगा, बट इसमें हमें प्रॉफिट होगा। तो मंथली और वीकली आपस में एडजस्टेबल थी, हम इसे मैनेज कर सकते थे, बट अब सेबी की तरफ से है कि कैलेंडर स्प्लिट की जो हमारी फैसिलिटीज थी वो अब बंद कर दी जाएगी, ठीक है। इससे भी छोटे रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन लोगों को बिल्कुल फर्क पड़ेगा जो लोग मंथली और वीकली पोजीशन बना के ट्रेड करते थे, उनको थोड़ा सा अब मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस कैलेंडर स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो इतना ज़्यादा छोटे रिटेल ट्रेडर्स पे ये पॉइंट भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक स्मॉल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी सेबी की तरफ से 4 प्रस्ताव में से कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, सारे हमारे हितकारी ही है, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे हम 5वें प्रस्ताव पर। ऑलराइट दोस्तों, तो सेबी का 5वां प्रस्ताव है कि अधिकतम मैक्सिमम 50 स्ट्राइक प्राइस खुलेंगे, ठीक है। बहुत समझने वाली चीज़ है ये, ध्यान से समझिएगा। क्या होता था दोस्तों, अभी तक अगर आप देखेंगे, अगर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसके ऑप्शन चार्ट को खोलेंगे तो बहुत दूर तक की ऑप्शन खुली रहती हैं, ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस खुले रहते हैं जिनका प्रीमियम होता है कुछ, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था, आप देखते होंगे, कभी आपने फेस भी किया होगा कि एक कोई ऑप्शन प्राइस है जिसकी वैल्यू 25 रुपये थी, ठीक है, और वो एकदम से उस पर वायर सेलर आ गए, बहुत दूर की है वो, और एकदम से वो 250 रुपये हो गई, और थोड़ी ही देर बाद वो वापस अपने रेट पे आ गई, मतलब 25 के या 20 के आसपास वापस आ गई। तो होता क्या था, जो स्ट्राइक प्राइस दूर की हैं उस पर कुछ बायर्स और सेलर्स आके उसको मैनेज कर सकते थे, क्योंकि क्या होता था वहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता था, और जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है वहाँ पर चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। तो अगर एक दूर के स्ट्राइक प्राइस में अगर आप ह्यूज अमाउंट डालोगे तो ऑब्वियस है उसमें अप एंड डाउन दिखेगा, अच्छा अप एंड डाउन दिखेगा। तो इससे क्या होता था, छोटे रिटेल ट्रेडर्स को क्या प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि छोटा रिटेल ट्रेडर्स हमेशा क्या करता है, उसके पास अगर 1,000 रुपये हैं तो वो 1,000 रुपये की एक क्वांटिटी वाली चीज़ नहीं खरीदेगा, वो 10 रुपये की 100 चीज़ें खरीदेगा, मतलब 10 रुपये की 100 क्वांटिटी खरीद लेगा। तो छोटा रिटेल ट्रेडर्स क्या करता था, एक दूर की, अगर मान लीजिए निफ्टी अभी 25,000 चल रहा है, तो एक दूर की 23,000 की 22,000 की जिसकी ऑप्शन की वैल्यू जो है वो 2 रुपये चल रही है या 3 रुपये चल रही है, वो बाई कर लेता था, ये सोच के कि 3 वाली 6 हो जाएगी तो हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा, 1,000 के 2,000 हो जाएंगे, या 3 वाली 10 हो जाएगी तो हमें एक ह्यूज अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे हो पाएगा। बट ऐसा होना, क्योंकि दूर की ओटीएम है तो उसमें ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता था, बट कभी कभी क्या होता था, वो एकदम से प्राइस ऊपर नीचे हमें दिखता भी था। तो सेबी का कहना है कि हम मैक्सिमम 50 स्ट्राइक प्राइस ही ओपन रखेंगे, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम एक निर्धारित सीमा में रहेगा, ठीक है। कोई दूर का जिसपे कभी ट्रेड नहीं हो रही है, या एकदम से 20 वाला 200 पहुंच जा रहा है, या 200 वाला फिर 20 पहुंच जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंट है छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अभी तक कोई भी घबराने वाली चीज़ इसमें भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर देखिए ऑप्शन बायर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ
कि ऑप्शन बायर्स को हमेशा ट्रेड करना चाहिए आईटीएम में, ठीक है, या फिर एटीएम में, क्योंकि ऑब्वियस है वॉलेटिलिटी तो यहाँ पर ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर प्रीमियम के गिरने की संभावना होती है, बट प्रीमियम यहाँ पर इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं जिससे कि आपको मार्केट अगर साइडवेज हो जाए या आपके अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो यूज लॉस हो जाए। तो हमेशा ऑप्शन बायर को आईटीएम और एटीएम में ही ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शन सेलर एक बार को ओटीएम में जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये पॉइंट भी परफेक्ट है। सेबी ने छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट की ही बात करी है इस पॉइंट में भी, तो ये भी पॉइंट एक्सेप्टेबल है छोटे रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों बात करते हैं फटाफट से छठे पॉइंट की। ऑलराइट दोस्तों, तो छठा प्रस्ताव है कि एक्सपायरी नजदीक आते ही मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, मार्जिन जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों, एक्सपायरी आती है तो वॉल्यूम बहुत हाई आता है एक्सपायरी के आसपास। आपने देखा होगा अभी जो डेली एक्सपायरी हो रही है उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम हाई रहता है, ठीक है। जब ये कन्वर्ट कर देंगे वीकली एक्सपायरी में तब भी वहाँ पर वॉल्यूम ऑब्वियस से आएगा ही आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर मार्जिन इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए हमें एक्स अमाउंट रिक्वायर्ड होता था किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए, तो अब उसमें वो कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं। ये डिपेंड है उनके कैलकुलेशन पर। आई थिंक एक्सपायरी से एक दिन पहले 3% का है, उसके एक्सपायरी वाले दिन 7% तक का मार्जिन इंक्रीज होगा। तो दोस्तों ये पॉइंट भी कोई अगेंस्ट नहीं है छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट में भी हमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एंड सेवेंथ और लास्ट जो प्रस्ताव है दोस्तों वो है जितनी भी पोजीशंस हैं उनकी इंट्राडे बेस पर मॉनिटरिंग हुआ करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रेड हो रही है हर दिन उसकी मॉनिटरिंग होगी इंट्राडे बेस पर, जिससे कि पता लगेगा कि उल जलूल कहीं पर कोई एकदम से वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है, कोई फ्रीक ट्रेड तो नहीं हो रही है, कुछ कहाँ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो ये भी छोटे ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि छोटा ट्रेडर्स कहाँ फंस जाता है जब एक मूवमेंट वन साइड उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ी आ जाती है, ठीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। तो पोजिशंस की जो है वो इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी, जिससे कि काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। तो दोस्तों ये सातों के सात जो प्रस्ताव हैं इनमें कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है जो रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट हो, सारे प्रस्ताव सेबी के एक्सेप्टेबल हैं। सेबी ने एक अच्छा यहां पर डिसीजन लिया है छोटे रिटेल ट्रेडर्स को बड़े लॉस से बचाने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने कोशिश की है जो सेबी के सातों प्रस्ताव हैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में एक छोटे रिटेल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का, और जितने भी सातों प्रस्ताव हैं बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्टेबल हैं, हम उसका वेलकम हम सबको करना चाहिए। स्पेशली छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा वो आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेनली क्या है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें अपनी कैपिटल को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेबी ने हमारी कैपिटल को बचाने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, काफ़ी हद तक ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा बट काफ़ी हद तक करेगा, और इसीलिए मैं मान के चलता हूँ ये सातों प्रस्ताव 80 से 90% चांसेस हैं कि ये पारित हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जितने भी आपके ट्रेडर्स कम्युनिटी के लोग हैं उनको शेयर कीजिए जिसको इस तरीके के कन्फ्यूज़न है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न और रूमर्स स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।